Hello दोस्तों, this is Gulshan Kumar. Today I am going to explain the next topic of chapter first, which is electric field. Okay, electric field means वैद्युत क्षेत्र. आज हम लोग बात करेंगे वैद्युत क्षेत्र, ठीक है ना? ओके, तो जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है. ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है. देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बाबू. देखिए कोई भी जो चार्ज पार्टिकल होता है वो अपने चारों तरफ क्या करता है, एक इमेजिनरी क्या बनता है, फील्ड बनाता है. क्या बनाता है, फील्ड बनाता है. ठीक है. देखिए कोई भी जो चार्ज पार्टिकल होता है क्या करता है, अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट करता है. क्या करता है, फील्ड क्रिएट करता है, जिसमें अगर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल अगर जाए तो क्या करेगा, वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है. क्या करता है, फोर्स एक्सपीरियंस करता है. तो किसी चार्ज के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा चार्ज क्या करे, फोर्स एक्सपीरियंस करे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उस पर्टिकुलर चार्ज क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड. क्या बोलते हैं बाबू, वैद्युत क्षेत्र या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड. देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए. जैसे मान लीजिए एक हमारा एक चार्ज है, ठीक है, प्लस क्यू. ठीक है, ये अपने चारों तरफ क्या करता है, एक फील्ड क्रिएट करता है. क्या क्रिएट करता है बाबू लोग, एक फील्ड. ठीक है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र. क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र. ठीक है ना. इस फील्ड में अगर आप कोई दूसरा चार्ज अगर आप यहाँ पे ले आएंगे तो क्या करेगा, फोर्स की अनुभूति करेगा, मतलब फोर्स को फील करेगा. ठीक है ना. तो किसी चार्ज के, है ना, ठीक है, ये चार्ज हमारा अकेला हो सकता है या ग्रुप ऑफ चार्जेस हो सकते हैं. ठीक है, जरूरी नहीं है कि एक ही चार्ज हो, ग्रुप ऑफ चार्जेस भी हो सकते हैं. ठीक है ना. तो किसी पर्टिकुलर चार्ज या एक ग्रुप ऑफ चार्ज की वजह से उसके चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा चार्ज क्या करे, फोर्स की अनुभूति करे, फोर्स एक्सपीरियंस करे, उसको हम उस पर्टिकुलर चार्ज का क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं. क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र. ठीक है ना. तो अगर मैं इसकी पूरी डेफिनेशन बोलूँ तो किसी चार्ज के चारों तरफ का वह क्षेत्र या फिर किसी ग्रुप ऑफ चार्ज के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा चार्ज क्या करे, फोर्स फील करे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस पर्टिकुलर चार्ज या उस ग्रुप ऑफ चार्ज का क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र. क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र. ठीक है. वैद्युत क्षेत्र को हम लोग दिखाते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स से. किस दिखाते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स से, या फिर इसे हम दूसरा नाम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स या फिर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स. ठीक है ना. जितने मैंने शब्दों का नाम लिया, जितने भी मैंने वर्ड्स यूज़ किए, उनमें से कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं. इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स या फिर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स. ठीक है ना. इनमें से सारे शब्द इसी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए. जनरली आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर याद करोगे तो ज़्यादा फायदा रहेगा, बिकॉज ये ज़्यादातर यूज होता है ना. चलिए देखिए मेरी बात सुनिए. ठीक है. तो किसी क्या बोलते हैं, किसी चार्ज के चारों तरफ को जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसको हम लोग इमेजिनरी लाइन से क्या करते हैं, दिखाते हैं. ठीक है. इमेजिनरी लाइन क्या होती है, ये देखिए. ठीक है ना. ऐसा नहीं कि इस लाइन को अगर आप जूम करके, जैसे कुछ बच्चों के मन में रहता है क्या सर अगर हम लोग इसको देखना चाहें किसी चार्ज के चारों तरफ तो क्या ये दिखेगा ऐसा माइक्रोस्कोप से या फिर किसी और चीज़ से. नहीं भाई, नहीं दिखेगा. ठीक है. ये क्या है, इमेजिनरी है. क्या है, इमेजिनरी है. जैसे तुम्हारी मम्मा तुमको कितना प्रेम करती है, इस चीज़ को तुम माइक्रोस्कोप से देखेगा तो दिखेगा, नहीं दिखेगा. ठीक है, वो सब फील है. समझ रहे कि समझ रहे. वैसे किसी चार्ज के चारों तरफ का क्या होता है बच्चा, एक हमारा क्या होता है कि चारों तरफ क्या होता है, ये फील्ड जनरेट करता है. ठीक है ना. ये क्या करता है, फील्ड क्रिएट करता है. ठीक है ना. जिसमें कोई दूसरा चार्ज क्या करता है, फील करता है. क्या, फोर्स फील करता है. क्या करता है, फोर्स फील करता है. तो आपको होपफुली समझ में आएगा किसी चार्ज के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा चार्ज क्या करे, फोर्स फील करे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उस पर्टिकुलर चार्ज या ग्रुप ऑफ चार्ज का क्या, वैद्युत क्षेत्र. ठीक है. ओके. अगला जो टर्म हमारा आता है वो होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. ठीक है ना. क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. देखो मेरी बात सुनो, इंटेंसिटी का मतलब क्या हुआ, इंटेंसिटी का मतलब हुआ कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, तो कितना है ना. जैसे मैं एक बात बोलूँगा, जैसे तुमने मान लो किसी को एक करंट ऑब्जर्व दिया है ना, ठीक है, एक छोटा बच्चा उसको तुमने मारा या एक बड़ा आदमी है उसको मारा, दोनों में फ़र्क होता है ना. जैसे तुमने प्यार से ऐसे ऐसे करके कर दिया, फिर या फिर धड़ाम से ऐसे किसी को रख दिया, दोनों केस में क्या है, फ़र्क है कि नहीं फ़र्क है. किस चीज़ का फ़र्क है, इंटेंसिटी का. मतलब किस मैग्नीट्यूड से तुमने धरा उसको. समझ गए. मतलब अगर धरा भाई तो कितना मैग्नीट्यूड का फोर्स लगा के उसको रखा. समझ गया ना. तो वो चीज़ है. अगर तुमने कम मैग्नीट्यूड में रहा, मतलब हल्के हाथ से करा तो क्या होगा, वो हमारा ज़्यादा अपोज नहीं करेगा. बट अगर तुमने कस के कर दिया तो फिर तुमको पता है फिर उसका रिस्पॉन्स भी वैसे ही बराबर और इक्वल एंड अपोजिट मिलेगा. ठीक है. तो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. तो कितना इंटेंस है कोई चीज़, है ना, कितना ज़्यादा मजबूती के साथ है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी. मतलब अब किसी चार्ज के चारों तरफ जो फील्ड तो होता है, ऑफकोर्स होता है,
मतलब वो फील्ड किस पॉइंट पे किस मैग्नीट्यूड के साथ है, मतलब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना उसकी इंटेंसिटी है ना, कितना मजबूती के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे किसी एक चार्ज की वजह से कैसे फाइंड करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। देखो कैसे, मेरी बात सुनो ध्यान से। सपोज एक चार्ज पार्टिकल हमारा Q है, क्या है, Q, ठीक, ये हमारा प्लस चार्ज है मान लो, ठीक है। इससे r डिस्टेंस पे एक कोई पॉइंट P, ये इसकी दूरी यहाँ से कितना दी है, r, ठीक है। इस पॉइंट P पे हमें इस पर्टिकुलर चार्ज की वजह से क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, मतलब कितना ज़्यादा इंटेंस हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, देखो ये हमारा एक पर्टिकुलर क्या है, डिफाइंड वे है फाइंड करने का। कैसा है देखो मैं बताता हूँ। आप पहले इस चार्ज की वजह से इस चार्ज पे रखे टेस्ट चार्ज पे क्या करो, फोर्स निकालो। क्या निकालो, फोर्स। अब टेस्ट चार्ज क्या है भाई, है ना। टेस्ट चार्ज को देखिए, हम लोग टेस्ट चार्ज के बारे में ही बता देता हूँ थोड़ा सा। टेस्ट चार्ज हमारा क्या होता है, एक हमारा क्यू नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है टेस्ट चार्ज को। ये हमारा क्या होता है, इनफाइनाइटली स्मॉल, है ना, इनफाइनाइटली स्मॉल पॉजिटिव चार्ज। क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये क्या होता है, इनफाइनाइटली स्मॉल मतलब बहुत छोटा होता है, ठीक है। इतना छोटा होता है कि ये अपना अलग से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट नहीं कर सकता है। यही बात समझ रहे हो, ठीक है ना। और कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव। इसका सिर्फ एक काम है, क्या करना, टेस्ट करना। क्या करना बच्चा, टेस्ट। इसको हम लोग क्या करते हैं, हर जगह टेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है ना, कि किसी का पर्टिकुलर किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फोर्स कितना है, ये सब फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट चार्ज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो देखो अब मेरी बात सुनो, जैसे भी किसी चार्ज की वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे अपने मन में या फिर पर्टिकुलर ऐसा रख के क्या करोगे कि इस पे फोर्स निकालोगे। कितना निकालोगे, फोर्स। तो इस पर्टिकुलर चार्ज की वजह से इस टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है, पहले तो ये फाइंड करो, ठीक है। मैंने आपको बताया है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ में आप देखते हैं कि दो पॉइंट चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स कैसे दिया जाता है, K Q1 Q2 बाई उनके बीच का सेपरेशन का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए Q1 कितना है, Q है, और Q2 हमारा कितना है बाबू, Q0 है, और उनके बीच का सेपरेशन कितना है, R स्क्वायर, ठीक है। ये फोर्स है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन कैसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स, है ना, पर यूनिट टेस्ट चार्ज। मतलब किसी एक चार्ज की वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, वो हमारा क्या है, फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। क्या है बाबू, फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। फोर्स किस पे, टेस्ट चार्ज पे। किस पे, टेस्ट चार्ज पे। तो आप यहाँ से देख लो। और चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना, तो इसका एक दिशा भी होगा। जो फोर्स की दिशा होती है वही हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा होता है। देखो कैसे, अभी मैं निकालता हूँ मैग्नीट्यूड। इस पर्टिकुलर चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, देखिए पहले इस चार्ज की वजह से हम लोग पॉइंट P पे रखे टेस्ट चार्ज पे क्या निकालते हैं, फोर्स। तो यह बराबर क्या हो जाएगा, K Q Q0 बाई R स्क्वायर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू क्या जाएगा, F बाई Q0, है ना। मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ, है ना। तो F यहाँ पे रखो, कितना है बाबू, K Q Q0 बाई R स्क्वायर इंटू 1 बाई Q0। यार Q0 से डिवाइड करना है, तो Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, फाइनली आ जाएगा K Q बाई R स्क्वायर। इसको अगर हम यहाँ पे लिखें तो हो जाएगा K Q बाई R स्क्वायर। तो अच्छा से लिखता हूँ मैं इसको, है ना, K Q बाई R स्क्वायर। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं मैग्नीट्यूड आप कैसे निकाल सकते हैं किसी पर्टिकुलर चार्ज की वजह से, है ना। चार्ज Q की वजह से पॉइंट P पे आप क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। तो कितना आएगा, K Q बाई R स्क्वायर। कितना आएगा बच्चा, K Q बाई R स्क्वायर, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो है किसी चार्ज के चारों तरफ, है ना, मगर इससे R डिस्टेंस पे अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो मतलब कितना तेज़ है, ठीक है। तो आप कैसे निकालोगे, यहाँ से K Q बाई R स्क्वायर। यहाँ से आप देख सकते हैं कि क्या है कि जितना ज़्यादा फोर्स होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा, ठीक है। सो अब देखो मेरी बात सुनो, डायरेक्शन आप कैसे डिसाइड करोगे, फोर्स, जैसे जिस समय हमारा फोर्स लग रहा हो, तो इस चार्ज की वजह से इस चार्ज पे कैसा फोर्स लगेगा। देखो यहाँ पे कोई साइन है नहीं, इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव, और ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करता है, रिपेल करता है, यानी ई का डायरेक्शन क्या होगा, ये। समझ गए। तो यहाँ से आपने डिसाइड कर लिया कि डायरेक्शन क्या होगा, और मैग्नीट्यूड तो आपने यहाँ से निकाल लेना है, ठीक है। होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। सो आगे बढ़ते हैं, एक न्यूमेरिकल लगवाते हैं आपको, आप इसको नोट कर लो, ठीक है। चलिए देखो, इसी को बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। चलो
एक क्वेश्चन लो, एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेता हूँ ऐसे। हाँ, मान लो यहाँ पे 6 माइक्रो कूलम का एक चार्ज तुमने रखा है, पॉजिटिव चार्ज है। इससे तुमने 3 मिलीमीटर है ना दूरी पर कोई पॉइंट पी है, इस पर तुम्हें क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस चार्ज की वजह से, 6 माइक्रो कूलम की वजह से। तो कैसे निकालेंगे बच्चा? अभी मैंने बताया ई बराबर क्या हो गया था, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो के हमारा आपको पता होगा, के का वैल्यू मैंने बताया था आपको, के का वैल्यू कितना होता है 9 × 10⁹ या फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो जब हम क्वेश्चन लगाते हैं तो नॉर्मली ये यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ भी यूज़ करेंगे 9 × 10⁹ इंटू क्यू का वैल्यू कितना है 6 माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 डिवाइड बाई कितना आर कितना बहुत 3 मिलीमीटर है, तो इसको आप मीटर में बोलोगे 10⁻³ स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, ठीक है। इसको फर्दर अगर हम सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा, देखो 6 × 9 × 10 की पावर कितना हो गया 3 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और ये पावर के ऊपर पावर हो तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो कितना हो जाएगा 10⁻³ × 2 तो 10⁻⁻6। 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर जाके हो जाएगा 6 × 10 की पावर कितना हो जाएगा बच्चा, ये देखो ये माइनस से ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 10⁻³ और यहाँ पे ऊपर जाके हो जाएगा 10⁻�6, तो 10⁻³ और 10⁻�6 कितना होगा 10⁻⁹, ठीक है। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा बेटा, देखो मैंने अभी बताया था ई क्या होता है बाबू लोग, F/Q, ठीक है। F मतलब न्यूटन, Q मतलब कूलम, तो यहाँ से इसकी यूनिट क्या हो गई न्यूटन पर कूलम। डायरेक्शन आप आराम से फाइंड कर सकते हो, है ना, इस चार्ज की साइन देख के। इस चार्ज का साइन क्या है पॉजिटिव, तो सिंपल सी बात है पॉजिटिव है तो क्या करेगा अवे फ्रॉम द P। अगर ये हमारा माइनस होता तो टूवर्ड्स P, टूवर्ड्स दिस चार्ज है ना, टूवर्ड्स दिस चार्ज होता, ठीक है ना। अब देखो पॉजिटिव है तो अवे फ्रॉम दिस चार्ज, ठीक है। अगर ये नेगेटिव होता तो टूवर्ड्स दिस चार्ज, ठीक है। तो आराम से आप डिसाइड कर सकते हो और देखो आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए आप इसको नोट कर लो। नेक्स्ट मैं बताता हूँ एक अच्छा सा क्वेश्चन जो पूछा जाता है बोर्ड वगैरह में, ठीक। देखिए कैसा, किस पैटर्न का, देखिए मैंने एक पैटर्न आपको कवर करवाया था, है ना, न्यूमेरिकल जब बताया था, तो उसमें मैंने बताया था ट्राइंगल का अगर शेप हो तो उसके सेंट्रॉइड पे या किसी पर्टिकुलर वर्टेक्स पे निकालना है आपको फोर्स, तो आप कैसे निकालोगे ये मैंने आपको बताया था। आज मैं आपको बताता हूँ कि अगर स्क्वायर कोई है ना, स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर की किसी स्क्वायर शेप में अगर हमारा कोई शेप है और उसके वर्टेक्स पे चार्ज रखे हों, तो किसी पर्टिकुलर वर्टेक्स पे अगर आपको क्या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो या फोर्स निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे, देखो कैसे, ध्यान से सीखो, आराम से समझ जाओगे। देखो सपोज ये हमारा क्या है, एक स्क्वायर है, क्या है बाबू लोग, स्क्वायर है, ठीक है, जिसकी साइड कितनी है ए है, ओके। यहाँ पे एक चार्ज क्यू रखा है, यहाँ पे एक चार्ज क्यू रखा है, यहाँ पे एक चार्ज क्यू रखा है, दो तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है और क्या है साइन भी सेम है पॉजिटिव, ठीक है। अब किसी चौथे वर्टेक्स पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पे हमें इन सारे चार्ज की वजह से क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू निकालना है और दिशा भी निकालनी है, ठीक। तो देखो कैसे निकालते हैं हम लोग, आपको बताया था ना मैंने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, मतलब अगर किसी ग्रुप ऑफ चार्ज में किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना हो, है ना, तो आप कैसे निकालते थे, एक एक चार्ज की वजह से हम लोग फोर्स निकालते थे, सबका वेक्टर सम कर लेते थे। वही काम यहाँ पे भी करेंगे, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम लोग एक एक चार्ज की वजह से क्या निकालेंगे, पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर सबका वेक्टर सम करके आराम से क्या लेंगे, रिजल्टेंट का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो देखिए शुरू करते हैं हम लोग। मैं इसका एक नाम दे देता हूँ, है ना, इसका मैं नाम देता हूँ ए, इसका नाम मैं बी, इसका नाम मैं सी रख देता हूँ और इस पॉइंट का नाम तो पी है, ये है ऑलरेडी, ठीक। तो आपको क्या करना है, पहले इस ए पॉइंट पे रखे चार्ज की वजह से क्या लगा, पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड करना है। इसको मैं नाम दे देता हूँ ई ए, क्या नाम देता हूँ, ई ए, ठीक है। ई ए, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा के क्यू बाई ए स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ए और पी के बीच का जो सेपरेशन है क्या है, ए होगा, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर का हर एक साइड क्या होता है, बराबर होता है, क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। अच्छा अगला देखो, अब हम निकालते हैं अगला ई सी। ई सी मतलब पॉइंट सी पे रखे, है ना, वर्टेक्स सी पे रखे चार्ज क्यू की वजह से पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बेटा, के क्यू बाई ए स्क्वायर, ठीक है।
अगला हम लोग निकालते हैं पॉइंट बी पे रखे है ना, पॉइंट बी पे रखे चार्ज की वजह से जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा उसका वैल्यू कितना होगा के क्यू बाई। अब देखो आर की बात आ गई, आर मतलब ये वाला जो है बी पी का जो हमारा डायरेक्शन है ना, सॉरी डिस्टेंस है वो कितना होगा, ये डिस्टेंस। ठीक, तो मैंने बताया कि ये क्या है, एक स्क्वायर है, स्क्वायर के हर एक वर्टेक्स का जो एंगल होता है आपको पता होगा 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। बी सी पी जो हमारा क्या हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो ट्राइंगल बी सी पी में है ना, बी सी पी में अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा बी पी है ना, बी पी का स्क्वायर, बी पी का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर है। आप जानते होंगे कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू द बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, जिसे हिंदी में बोलें तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, वही चीज़ है। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया बाबू, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो गया, 2a स्क्वायर। अरे दो बार एक चीज़ जोड़ दिए तो क्या ना, दो बार जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे यहाँ क्या हो जाएगा, के क्यू बाई कितना, बी पी का स्क्वायर, जो सेपरेशन है उसका स्क्वायर करते हैं हम लोग। तो बी पी का स्क्वायर आप वहाँ से देखिए कितना आया है, 2a स्क्वायर, तो यहाँ पर करेंगे के क्यू बाई 2a स्क्वायर। अच्छा ठीक है, ये सब तो हमारा मैग्नीट्यूड की बात हो गई। अब बात करना ज़रूरी है किसका, दिशा का, बिकॉज ये हमारा क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और वेक्टर क्वांटिटी में दिशा बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ होती है। ओके, अब देखो बाबू ई ए का दिशा पहले फाइंड करते हैं ना। ई ए मतलब देखो ये हमारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज है ना, ए पे रखा हुआ। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से मैंने बताया क्या होता है, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, अवे फ्रॉम द, क्योंकि यहाँ पे अगर तुम मन में रखो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को, तो प्लस वाला को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो यानी ये क्या करेगा, इसको इस तरफ, इसका क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो यही हमारा क्या होगा, ई ए का डायरेक्शन। वैसे ही हमारा ई सी क्या करेगा, इसको ये भी क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। तो इधर हमारा क्या हो जाएगा, ई सी का डायरेक्शन, और बी भी रिपेल करेगा तो इसका क्या हो जाएगा, इस तरफ हमारा क्या हो जाएगा बाबू, ई बी का। ठीक है ना, और ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, कितना होगा 90। ठीक है, और चूंकि ये देखो ये हमारा ए है, ये हमारा ए है, तो ये हमारा हो गया आइसोस्केलस ट्राइंगल हो गया। तो आइसोस्केलस हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। और कितने के बराबर होंगे, 45 के। क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो बचे कितना, 45, तभी तो 90 होगा। ठीक है, क्योंकि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम आपको पता होना चाहिए कितना होता है, 180 होता है। तो यहाँ पे क्या वैल्यू रखें जिससे हमारा बराबर भी और क्या हो, 90 भी आ जाए। तो ये ऑलरेडी 90 है, तो यहाँ पे 45 रखोगे तो 90 + 90 180 हो जाएगा। ठीक है, देखो अब मेरी बात सुनो, अगर देखो ये 45 है ना, तो ये भी कितना होगा, 45 होगा, है ना। तो अगर ये 45 तो ये भी 45 होगा, सिंपल सी बात है। ठीक, क्योंकि पूरा 90 है। ठीक, तो ये एंगल कितना होगा, 45 डिग्री। ठीक, अब इसकी ज़रूरत पड़ेगी, है ना, बता देंगे ऐसे ज़रूरत पड़ेगी। इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कितना आ जाएगा, बी पी का स्क्वायर हो गया हमारा ये, तो बी पी कितना हो जाएगा हमारा, √2a स्क्वायर, या फिर कह लो a√2। तो ये हमारा क्या है, a√2। ठीक है, चलो मेरी बात सुनो। ठीक है, अरे भाई यहाँ पे स्क्वायर करा है इसलिए यहाँ पे ऐसे कर दिया। ठीक है ना, स्क्वायर होता है ना फार्मूले में। ठीक है, चलिए ये मत बोल देना कि a√2 वहाँ पे है, यहाँ पे आपने 2a कैसे कर दिया, स्क्वायर करने के बाद आया है। अब देखो भाई, मैंने आपको एक रूल बताया था, ला पैरेललोग्राम, है ना, जो 11th में है, बट मैंने 12th में इसलिए करवा दिया ताकि आप रिवीजन कर पाओ उसको अच्छे से, उसकी बहुत ज़रूरत है। तो यहाँ पे देखो, पहले हम लोग क्या करते हैं, ई ए और ई सी का रिजल्टेंट निकालते हैं और उसकी दिशा किधर है ये निकालते हैं। फिर हम लोग ई बी को क्या करेंगे, उसमें ऐड करेंगे। तो पहले दो वेक्टर सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि ई बी और सॉरी ई सी और ई ए का जो रिजल्टेंट है वो ई डैश है, कितना है, ई डैश। ई डैश आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, अगर दो वेक्टर मान लीजिए ऐसे हैं, ठीक है, ये मान लीजिए पी है, ये हमारा क्यू है। ठीक है, इनका रिजल्टेंट है ये, अगर आर है तो आर निकालने के लिए मैं बताया था, आर बराबर कितना बताया था आपको, √p² + q² + 2pq cos थीटा। ठीक है, आप इस फॉर्मूले का यूज़ करें यहाँ पे, तो वहीं से आर की जगह क्या आएगा, ई डैश क्या हो जाएगा, p² का मतलब क्या होगा, ई ए का स्क्वायर, क्या हो गया, ई ए का स्क्वायर प्लस q² कितना हो गया, ई सी का स्क्वायर। ठीक है, और 2EA EC cos कितना, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90। ठीक है, cos 90 की वैल्यू होता है 0, तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0। अरे 0 से मल्टीप्लाई करोगे पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ बचा हमारा क्या, ई ए का स्क्वायर। ई ए का स्क्वायर कितना है बाबू, देखिए यहाँ पे KQ/A² का स्क्वायर
प्लस ई सी कितना है बच्चा, ई सी हमारा के क्यू बाई ए स्क्वायर, तो हो जाएगा के क्यू बाई ए स्क्वायर का स्क्वायर। ये चीज़ देखिए क्या है, कॉमन है, तो आप इसको ऐसे ले सकते हो के क्यू बाई ए स्क्वायर का स्क्वायर, और यहाँ पे बचेगा कितना 1, और यहाँ पे भी है 1। ये चीज़ देखो, इसको अगर आप रूट के अंदर कोई भी क्वांटिटी स्क्वायर के फॉर्म में है तो वो बाहर आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ से के क्यू बाई ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो हमारा हो जाएगा क्या, के क्यू बाई ए स्क्वायर बाहर, यहाँ पे रूट में क्या बचेगा 1 + 1 2। तो यहाँ पे हमारा आप देखिए ई डैश जो हमारा आ रहा है ना, कितना आ रहा है, के क्यू बाई ए स्क्वायर अपन के क्यू बाई ए स्क्वायर √2। ओके, अच्छा जो रिजल्टेंट आ रहा है ई सी और ई ए का, उसका दिशा कितना होगा, मतलब किस दिशा में होगा, ठीक है। ओके, मैंने इस फॉर्मूले में आपको बताया था अगर पी से आपको एंगल अल्फ़ा निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे, तो उसमें मैंने बताया था tan अल्फ़ा इक्वल टू द क्यू साइन थीटा बाई पी प्लस क्यू कॉस थीटा, ठीक है। ओके, थीटा इज द एंगल बिटवीन पी एंड क्यू। तो यहाँ से आप डिसाइड करिए कि ई का डायरेक्शन कैसे आप निकालोगे। तो मैं मान लेता हूँ tan अल्फ़ा है ना, तो अल्फ़ा की वैल्यू हम फाइंड करते हैं, तो क्या हो जाएगा बाबू हमारा क्यू साइन थीटा, क्यू की जगह यहाँ पे क्या है ई सी है, क्या है ई सी, तो ई सी साइन थीटा, थीटा कितना है 90 डिग्री। थीटा क्या होता है हमारा पी और क्यू के बीच का एंगल, यहाँ पे हमारा पी और क्यू की जगह क्या है ई ए है और ई सी, ठीक है। देखो यार ई ए ई सी इनके बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। ओके, और फिर हमारा क्या है पी की जगह क्या है ई ए है, क्या है ई ए प्लस यहाँ पे ई सी कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू 0 होता है तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0, ठीक है। साइन 90 की वैल्यू होता है 1, तो हो जाएगा हमारा ई सी इंटू 1 करोगे तो क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा ई सी बाई ई ए। अब देखो ई सी और ई ए कितना कितना है, देखो ई सी का वैल्यू कितना है के क्यू बाई ए स्क्वायर, और ई ए का वैल्यू है के क्यू बाई ए स्क्वायर, दोनों का वैल्यू क्या है सेम है, तो सेम का मतलब कट जाएगा, कितना बचेगा 1, ठीक है। अब बताओ आप tan अल्फ़ा कब 1 होता है, जब हमारा क्या हो जाएगा tan 45, यानी अल्फ़ा क्या हो जाएगा 45 के बराबर। यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो हमारा ई ए है और ई सी है, जो हमारा ई ए है और ई सी है, दोनों का जो रिजल्टेंट आ रहा है उसकी दिशा ई बी की दिशा के बिल्कुल क्या है सेम है, क्या है सेम है, क्योंकि ई बी भी क्या है, देखो ई बी भी की दिशा में ई ए से 45 डिग्री पर, और जो हमारा ई डैश आ रहा है वो भी क्या है 45 डिग्री पे ही है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि हमारा है ना जो ई डैश एंड ई बी है ना हैव सेम डायरेक्शन, क्या बाबू सेम डायरेक्शन, दोनों की दिशा क्या है सेम, क्या है दोनों की दिशा क्या है बच्चा सेम है, मतलब दोनों का दिशा क्या है ई बी और ई डैश का दिशा सेम है। तो दो वेक्टर अगर सेम दिशा में लग रहे हो तो हमें बिल्कुल उसको क्या अलजेब्रिक मेथड से ऐड कर सकते हैं, मतलब दो वेक्टर अगर हमारा सेम दिशा में हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं उसको आराम से ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल है ना, नॉर्मल ऑर्डिनरी मेथड यूज़ करके, बिल्कुल अलजेब्रिक मेथड। ओके, तो यहाँ से जो हमारा ई रिजल्टेंट आ जाएगा उसको मैं ई नेट बोलूँ अगर, है ना ई नेट, वो क्या आ जाएगा हमारा ई डैश है ना और प्लस ई बी, क्योंकि हमारा दोनों का दिशा सेम है तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे ऐड कर देंगे। तो यहाँ से आप देखिए ई डैश का वैल्यू आपने कितना निकाला के क्यू बाई ए स्क्वायर √2 और प्लस ई बी का वैल्यू आपने कितना फाइंड करा है, ई बी देखिए यहाँ पे है, ठीक है, के क्यू बाई 2a स्क्वायर, तो आप यहाँ पे लिखिए के क्यू बाई 2a स्क्वायर, कितना 2a स्क्वायर। यहाँ पे देखिए क्या है के क्यू बाई ए स्क्वायर कॉमन है, तो आप यहाँ से कॉमन ले लो, आपका हो जाएगा के क्यू बाई ए स्क्वायर कॉमन, यहाँ पे बच रहा है √2 और यहाँ पे बच रहा है हाफ, ठीक है। ये हमारा हो गया ई नेट का वैल्यू, और दिशा तो आपको यहाँ से दिख ही रही है, ई बी का जो डायरेक्शन होगा वही हमारा ई नेट का डायरेक्शन होगा, और यूनिट आपको पता है न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ से आपने एक और पैटर्न सीखा क्वेश्चन का, क्या स्क्वायर। तो देखिए ये जितने भी पैटर्न आप सीख रहे हो एक आप फोर्स के लिए भी यूज़ कर सकते हो और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये पैटर्न वेक्टर का है, किसका वेक्टर का, क्योंकि फोर्स भी हमारा एक वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा वेक्टर है, तो आप दोनों के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। तो होपफुली ये आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए
अगला टॉपिक मैं आपको बताता हूँ, इसको आप पहले नोट डाउन कर लो अच्छे से, ठीक है, फिर नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है।